बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम और आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स के जो स्केलेटन होते हैं वो दिखने में कैसे नज़र आते हैं। अगर आप एक स्केलेटन देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस एनिमल का है। तो ये सामने आपके जो नज़र आ रहा है ये एक हॉर्स का स्केलेटन है। हॉर्स का स्केलेटन कैसे पता चलेगा? जब आप इसके हूफ को देखेंगे तो हूफ की जो डिवीजन होती है वो काऊ में होती है, गोट में होती है, शीप में होती है, तो बुल में होती है, लेकिन हॉर्स में नहीं होती। ये देखें, ये जो इसका हूफ है ये क्लोवन फुटेड नहीं है, ये सिंगल फुट है। तो जिससे हमें पता चलेगा कि ये एनिमल जो है ये हॉर्स है, काऊ है। मतलब कि जो आज का हमारा सेशन है इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि चीज़ों को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं एनिमल्स के स्केलेटन को। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये ऊँट का स्केलेटन है। ऊँट के स्केलेटन का हमें कैसे पता चला? एक तो इसकी गर्दन से पता चला कि इसके जो गर्दन जो इसकी लंबी होती है, इसलिए इसके वर्टिब्रा की लेंथ है जो वो भी ज़्यादा होती है। तो ये क्लोवन फुटेड एनिमल है, ये किसी गाय का पाँव है या बुल का पाँव है। तो इससे हमें पता चल जाता है। अगर हम एनिमल का हूफ देखेंगे तो हूफ से हमें पता चल जाएगा ये एक काऊ का स्केलेटन है। ये आपको सामने हॉर्न्स नज़र आ रहे हैं। ये उसके बाद ये इसके पाँव देखें, फुट देखें इसके, जो कि क्लोवन फुटेड हैं। दो में डिवीजन है। मोस्टली एनिमल जो कि दो में डिवाइड होते हैं, एक तो वो हलाल एनिमल हैं, उनको हम ज़िबा कर सकते हैं। ये देखें, ये दो में डिवाइड हो रहे हैं, दो क्लोवन फुटेड, जैसे कि गोट है, बक है, उसके बाद काऊ है, बुल है। ये सब के क्लोवन फुटेड एनिमल्स हैं। ये सब के पाँव जो हैं, फुट हैं, हूफ हैं, ये क्लोवन फुटेड हैं। तो ये जो स्कैपुला बोन लगी हुई है, उसके बाद ये बोन्स हैं, उसके बाद एंड पे हम देखेंगे तो जो इसका फुट है वो क्लोवन फुट नहीं है। इससे पता चलता है कि ये किसी हॉर्स का, किसी डोंकी का या किसी और एनिमल का जो है वो स्केलेटन है। तो इन चीज़ों से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मोस्टली एनिमल के हूफ से। ये डॉग का स्केलेटन है, आपको वैसे उसके स्कल से भी पता चल ही गया होगा, उसकी टेल से। उसके बाद हम फिटसिस को देखते हैं। ये गोट का फिटस है जो कि प्रिजर्व किया हुआ है। उसके बाद ये ऊँट का फिटस है, कैमल का फिटस है। ये देखें आपके सामने, ये फार्मलिन में प्रिजर्व किया गया है। ये लंबे अरसे के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर बकरी के बच्चे का जो है वो फिटस है जो कि प्लेसेंटा के साथ अटैच है। उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है गोट का, जो बकरी है उसकी बच्चेदानी को प्रिजर्व किया गया है, सीखने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हम सांस लेते हैं, फेफड़े हैं, लंग्स है गोट के। उसके बाद ये फिर आगे गोट के फिटसेस आ गए हैं। ये गोट के फिटसेस हैं, ये सैंपल के तौर पे रखे हुए हैं कि जब ये फुली मैच्योर नहीं होते तो कैसे नज़र आते हैं, जब फुली मैच्योर होते हैं तो कैसे नज़र आते हैं। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये गोट का स्केलेटन है। गोट का स्केलेटन से का हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसका स्केलेटन एक तो छोटा था, दूसरा ये क्लोवन फुटेड एनिमल है। इसके दो हूफ हैं, ये देखिए, हर पाँव में दो की डिवीजन है, उसको हम कहते हैं क्लोवन फुटेड एनिमल। ये भी गोट का एक स्केलेटन है। ये देखें, ये दो में डिवाइड है पाँव। इससे हमें पता चल जाता है कि ये गोट है, कुत्ता है, क्या चीज़ है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।